हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने सेशन 4 कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 5 इंसर्टिंग ट्रांजिशन। तो यहाँ पर क्या होता है इंसर्टिंग ट्रांजिशन में, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है, इसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, हम पेज पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, जब देखेंगे तो हमारे पास एक ऐसे लोगो होगा और यहाँ पर ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्लाइड होगी, हर स्लाइड का जो भी इफेक्ट होता है, एनिमेशन हम जब डालते हैं उस पर, तो वो यहाँ से चेंज करते हैं हम। आप मान लीजिए कोई स्लाइड हमारी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ओपन होती है, तो कोई ऊपर से नीचे की ओर, तो कोई लेफ़्ट से राइट की ओर, कोई राइट से लेफ़्ट की ओर। तो ये चीज़ें हम कैसे सेट करते हैं, वो चीज़ें आपका ट्रांजिशन स्लाइड इफेक्ट से होता है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं होता आपको। जब उस ऑप्शन पे आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ट्रांजिशन स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर हम देखेंगे ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये सब उनके सैंपल होते हैं। आपको इन पे क्लिक करना है और जब इस पे क्लिक करोगे तो कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्लाइड पे, और वो इफेक्ट आपकी स्लाइड पे इसलिए पड़ता है कि जैसे आप जो सेट करना चाहते हो वो यहाँ से सेट कर सकते हो। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन साउंड है, तो जो स्लाइड साउंड के साथ भी आप उसको प्ले कर सकते हो। जब भी उस पर क्लिक करोगे तो पहले कोई ना कोई साउंड भी आएगा और स्लाइड भी प्ले होगी। और यहाँ से स्लाइड को हम देखते हैं तो यहाँ पे फास्ट और मीडियम लो कर सकते हो आप, जितना चाहोगे स्लाइड को घटा बढ़ा के उसकी स्पीड सेट कर सकते हैं हम आप। तो यहाँ से सिर्फ इतना सीखते हैं। और यहाँ पर आपको ये दिखा दें, अगर हम यही कई सारी हमारी स्लाइडें हैं, उन सब पे हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल पर यहाँ पे है क्लिक कर देते हैं और वहाँ से हम सब पे सेट कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद करना कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो सेशन आपका होता है ये है सेशन 6, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंसर्टिंग एनिमेशन। तो हम कहेंगे एनिमेशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, तो अभी तक हमने ट्रांसिशन पढ़ा था, अब हम एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनिमेशन और सेशन में और ट्रांसिशन में क्या डिफरेंस होता है हम ये आपको बता दें। पहले ये जान लीजिए आप, जो आपका एनिमेशन होता है वो किसी न किसी टेक्स्ट पे वर्क करेगा, किसी न किसी टेक्स्ट पर, किसी न किसी फोटो पर, टेबल पर, ग्राफ पर, इस पे आपका एनिमेशन इफेक्ट होता है। अब जब हम कहेंगे ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, तो ट्रांजिशन जो होता है वो हमेशा आपका स्लाइड पे वर्क करता है। वो पूरे पेज को, पूरे स्लाइड को मूव कराएगा, और जो एनिमेशन होगा टेक्स्ट, वर्ड, पिक्चर्स इन पर करेगा। ये बात आप मत भूलिएगा। इसके लिए हम करेंगे कैसे, तो देखते हैं। यहाँ पर आपको एनिमेशन ऑप्शन में आएंगे। जब आप एनिमेशन में आओगे तो यहाँ के जो ये दिख रहे हैं, हमने इससे बताया था यहाँ से ये सब से तो ट्रांसिशन होता है। तो हम एनिमेशन कैसे करेंगे, तो एनिमेशन के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टम एनिमेशन। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमेशन मिलने वाले होते हैं, और उन एनिमेशन में जो आप चूज करोगे वही आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो एनिमेशन में जैसे कि यहाँ पे आया नो एनिमेशन, अगर कोई एनिमेशन नहीं सेट होगा तो ये आएगा। फेड है, वाइप है, फ्लाई है, इन सबको आप सेट कर सकते हो। अगर इन सबसे ज़्यादा भी आपको देखना है कि हमें और चाहिए, तो यहाँ से आप कस्टम एनिमेशन में क्लिक करोगे और यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, और यहाँ से चूज़ करके हम उसको सेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेशन 6। सेशन 6 में क्या होता है, यहाँ पे हम ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट सीखेंगे। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो हमने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ग्रुपिंग क्या होते हैं, इसके पहले हमने चर्चा किया था कंटेंट्स पे। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो बहुत सारे एनिमेशन आपको दिख रहे होंगे, वो सॉरी, यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुपिंग में अरेंज का ऑप्शन दिखेगा, जिससे हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, आपको ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जैसे कि हमें कोई चित्र बना हुआ है, उस पर कुछ टाइप करना है, उसको पीछे करना है, आगे करना है, ये सब चीज़ें सेट होती हैं। हम दिखाते हैं बाय स्टेप बाय। देखिए जब भी आप कुछ लिखे होंगे तो आपके पास जैसे कि ये सिंबल आपको दिख रहा है, ऐसे सिंबल आपके सामने जब बना होगा तो इस सिंबल का मतलब होता है कोई वर्ड होगा, उसके पीछे कोई वर्ड, मतलब दो पिक्चर एक साथ आगे पीछे एडजस्ट हैं। ठीक है। अगर इसी में थोड़ा सा और आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए ग्रुप का है, इसको आप कर देंगे तो ग्रुप बन जाएगा। हम कहेंगे ग्रुप बनता कैसे है, तो ग्रुप ऐसे बनता है कि आपने मान लीजिए एक सर्कल ले लिया और हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ से क्या किया, इनको भी सिलेक्ट किया, इनको भी सिलेक्ट किया, अब जाके हमने ग्रुप पे क्लिक कर दिया, तो ये दोनों पिक्चर जो होंगी एक में हो जाएंगी। तो यही हमारा ग्रुपिंग होता है। इसको हमें हटाना होता है तो यहाँ से आप अनग्रुप कर देंगे। अगर इसी में हमें एक पिक्चर और ऐड करना होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल और ऐड करना है इसी में, तो यहाँ से रीग्रुप कर दीजिए। बस सिंपल है, इतना करना है आपको। इसके बाद फिर से एक्सरसाइज, यहाँ पर हम देखेंगे कैसे ये एक्सरसाइज में किया गया है। तो ये देखिए हमने बताया कि दो तीन ऑब्जेक्ट होंगे, आपको उसको लेना होता है। तो जैसे कि ये है
सर्कल है इमोजी का, इसको हमने सिलेक्ट किया। अब इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, ये तीन हमने किया। अब क्या करेंगे, जाके हम ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप ग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो ये तीनों पिक एक में हो जाएंगे। जब आप मूवमेंट पे करोगे, मूव करोगे ऐसे प्लस वाले सिंबल से, तो ये आपका जो मूव होगा एक साथ तीनों मूव होंगी, एक साथ कहीं भी जाएंगी, क्योंकि ये ग्रुप में बन गई, एक समूह बन गया इनका। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेशन 8। यहाँ पे होता है इंसर्टिंग स्पीकर नोट्स। इंसर्टिंग स्पीकर नोट्स क्या होगा, तो आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा फुट हेडर नोट, फुटर नोट। तो वहाँ पे तो हेडर नोट, फुटर नोट हम सेट करते थे, वैसे यहाँ पर हम स्पीकर नोट सेट करेंगे। स्पीकर नोट सेट कैसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप स्पीकर नोट सेट कर दोगे वहाँ पे कोई ना कोई म्यूजिक आप वहाँ से प्ले कर सकते हो। तो करने वाले हैं हम, कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। आप यहाँ पर आपको जाना है इंसर्ट ऑप्शन पे। जब आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर नोट का, और उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक स्पीकर, छोटा सा स्पीकर का थीम बन जाएगा, और उस पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम कोई ना कोई म्यूजिक को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो पढ़ना है हमें रिव्यूइंग कंटेंट्स। रिव्यूइंग कंटेंट्स क्या होते हैं हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रिव्यूइंग कंटेंट्स का मतलब होता है जो भी आप बनाओगे, जो भी आप टाइप किए हो, तो उस पे क्या है कि जैसे कि आपने स्लाइड पे कुछ सेट किया है ना, तो वो कैसे होता है आपको ये जानना होता है। जैसे कि हमें स्लाइड पे एनिमेशन सेट करना है, या फिर उस पे कोई ना कोई वर्ड को आपको फॉर्मेट करना है, डेकोरेट करना है ना, तो वो सारी चीज़ें। जैसे कि हम इस पे हेडिंग टू हेडिंग देख लेते हैं यहाँ पर आपको। तो नो योर टॉपिक, तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले अपनी टॉपिक को देखो, जानो क्या होता है, उसको में टॉपिक सेट करो। फिर यूज़ की फ्रेज अबाउट योर टॉपिक, उसके बारे में आपको टाइप करना होता है। फिर उसके बाद आपको बताना अबाउट टू मच टेक्स्ट ऑन ईच स्लाइड, अपने स्लाइड पे सेट करो उसको, टेक्स्ट को कैसे आपको स्लाइड पे प्रेजेंट करना है, उस पर कितने स्लाइड दिखाना है, कैसे उसको दिखाना है, बुलेट्स लगाना है कि नंबर लगाना है, वो चीज़ आप सेट करते हो। यहाँ से फिर लिमिट द स्लाइड नंबर, स्लाइड की लिमिट सेट करना होता है, कितनी स्लाइड्स होंगी आपके पास। उसके बाद होता है प्लेन द लेआउट ऑफ योर स्लाइड, जो भी स्लाइड होंगी उनको आप सेट करिए कि प्लेन होगा, कैसे होगा, टेक्स्ट होगा, ग्राफिकल होगा, वो चीज़ आप सेट करते हो। फिर होता है अबाउट फैंसी फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट्स, यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेट करते हो कि आपका फ़ॉन्ट कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट डिज़ाइन क्या होगी, उसको आप बोल्ड करते हो, इटैलिक्स करते हो, अंडरलाइन करते हो, ये सारी चीज़ें। यहाँ से फिर होता है यूज़ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स एंड टेक्स्ट बैकग्राउंड, जिसका मतलब होता है टेक्स्ट बैकग्राउंड सेट कर दो। टेक्स्ट बैकग्राउंड कैसे सेट होता है, ये वहाँ से चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर क्या होगा उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद होता है यूज स्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट्स की प्रेजेंटेशन, अगर आपको स्लाइड बनी बनाई चाहिए उस पर आप यूज़ कर सकते हो। टेम्पलेट्स में होता है जब हम न्यू पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें टेम्पलेट्स मिलता है, और टेम्पलेट्स में हम कोई भी स्लाइड चूज़ करके बना सकते हैं। इसके बाद होता है यूज़ एनिमेशन एंड ट्रांसिशन, यहाँ से आप स्लाइड को बनाते समय ट्रांसिशन और एनिमेशन दोनों यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद होता है आपका आल्सो ऑलवेज रिव्यू प्रेजेंटेशन 2-3 टाइम बिफोर मेकिंग प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है जब भी आप स्लाइड बनाओगे तो स्लाइड बनाने के बाद 2-3 बार उसको देखो और समझो कैसे बना है हमारा, उसको देखिए आप, तभी आपको समझ में आता है कि अच्छी स्लाइड है कि नहीं। इसके बाद आपका सेशन 10 होता है प्रिपेयरिंग टू डिलीवर ए प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि हम वहाँ पे पेज सेटअप करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वैसे यहाँ पे स्लाइड को हम सेट करते हैं कि कैसे स्लाइड हमें होनी चाहिए। उसका यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हो, सभी स्लाइड पे अप्लाई करना है कैसे करना है, यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हो। स्लाइड आपकी परमानेंटली फुल स्क्रीन होनी चाहिए या फिर विंडोज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड उसका ग्रे कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ से आप सेट करते हो। सब सेट करने के बाद आप इस स्लाइड को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर आपके पास प्रिंट ऑप्शन है वहाँ से क्लिक कर लो, नहीं तो आपको पता होगा कि प्रिंट का शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल के साथ पी। जब आप कंट्रोल की के साथ पी प्रेस करते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स होती हैं, उनको आप फॉलो करो और उस पर जाके आप एक्टिवेट कर दो, और प्रिंट पे क्लिक कर दोगे आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। और वहाँ से आप ये भी सेट कर सकते हो क्या प्रिंट करना चाह रहे हो क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम एक ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, अगर आपने हैंड आउट वगैरह सेट किया है तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और उसका कलर या ग्रे स्केल कैसे करना है ये भी आप डिसाइड
कर सकते हो। तो गाइज आपका ये जो प्रेजेंटेशन का चैप्टर है कंप्लीट होता हुआ, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और जो भी जैसा है आप इसको पढ़िए समझिए, और हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी डालेंगे। तो थ्योरिकल वीडियो है, एक साथ हम प्रैक्टिकल वीडियो सबका डाल देंगे। और आप लोग चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।